नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय भर्ती स्टेनोग्राफर टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। 26 नवंबर भारतीय संविधान कानून दिवस विशेष में यह व्यवस्था है, तो राजद्रोह का मुकदमा क्या सिर्फ इसलिए चल सकता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं? भारतीय दंड संहिता के हिसाब से राजद्रोह क्या है? इसके लिए आईपीसी में एक पूरी धारा है जिसका इस्तेमाल पहले कम किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल में मुंबई पुलिस को फटकारते हुए कहा कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे में धारा 124A क्यों लगाई गई? कोर्ट ने साफ तौर पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के विचार से सहमत नहीं है तो क्या उसे राजद्रोह मान लिया जाएगा? सामान्य भाषा में इसे देशद्रोह भी कहा जाता है, लेकिन शब्दों के गूढ़ अर्थ में फ़र्क है। कानूनी भाषा में इसे देशद्रोह कहना ठीक नहीं है। कंगना के मामले के बहाने भारतीय संविधान और कानून की बेहद खास और अहम धारा 124A के बारे में बताने के साथ ही इससे जुड़ी बहस की भी चर्चा करते हैं। यह भी जानिएगा कि क्यों और कैसे इसके केस बेतहाशा बढ़ गए हैं। पैरा। राजद्रोह के मामलों में आईपीसी की जो धारा 124A लगाई जाती है, वास्तव में उसे थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने ड्राफ्ट किया था और इसे आईपीसी में 1870 में शामिल किया गया था। जी हाँ, ये वही मैकाले हैं जिन्हें भारत में पिछड़ी शिक्षा नीति का खलनायक माना जाता रहा। पैरा। यदि कोई भी व्यक्ति बोले या लिखे गए शब्दों, संकेतों या किसी भी विजिबल रूप में या किसी और तरह से भारत में कानूनन चुनी गई सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने की कोशिश या अवहेलना या नफरत फैलाने की कोशिश करता है, तो उसे आजीवन कारावास तक का दंड दिया जा सकता है। आईपीसी में इस धारा को लेकर यह उल्लेख है। पैरा। गंभीर मामलों में आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान इस धारा के तहत है, लेकिन मामलों की गंभीरता को देखते हुए 3 साल की कैद की सज़ा भी हो सकती है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है, यानी जुर्माने के साथ 3 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। इस मामले में जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चले वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं
कर सकता। ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट भी नहीं मिलता। पैरा। महात्मा गांधी ने इसे नागरिकों की स्वतंत्रता का दमन करने वाला कानून करार दिया था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को घिनौना और बेहद आपत्तिजनक बताकर कहा था कि इससे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए। समय समय पर इस कानून को लेकर राजनीतिक बहस चलती रही, लेकिन यह कानून कायम रहा। पैरा। भारतीय संविधान में नागरिकों को सरकार की आलोचना का अधिकार दिया गया है। राय के इस जवाब और सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देशों के बावजूद देश में धारा 124A के दुरुपयोग के मामले दर्ज होते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर केदारनाथ सिंह बनाम बिहार स्टेट मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले ही कठोर शब्द कहे गए हों, लेकिन अगर वो हिंसा नहीं भड़काते हैं तो राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। इसी तरह बलवंत सिंह बनाम पंजाब स्टेट मुकदमे में कोर्ट ने कहा था कि खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी राजद्रोह के दायरे में इसलिए नहीं थी क्योंकि समुदाय के और सदस्यों ने देश भर में पुलिस ने कितने मामलों में राजद्रोह के केस दर्ज किए। NCRB के डेटा के मुताबिक 2014 में 47, 2015 में 30, 2016 में 35, 2017 में 51, 2018 में 70 ऐसे केस दर्ज हुए थे। हालांकि इनमें से गिनती के एकाध मुकदमे में ही आरोपी को दोषी माना गया। इसके बाद 2019 से इस धारा के तहत मुकदमे दर्ज करने की बाढ़ अचानक आई। नागरिकता संबंधी CAA के विरोध में प्रदर्शन करने वाले 3000 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। पैरा। इसके अलावा भूमि विवादों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे 3300 किसानों के खिलाफ धारा 124A के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। साथ ही कई पत्रकारों, लेखकों और एक्टिविस्टों के खिलाफ भी ये केस दर्ज हुए। यह भी गौरतलब है कि भारत में UAPA एक अलग से कानून है और 2018 में इसके तहत 1182 मामले दर्ज हुए। ऐसे में धारा 124A की ज़रूरत पर चर्चा की ज़रूरत बनी हुई है। पैरा। भारत गुलामी के समय के एक कानून को ढो रहा है जिसे महज अपवाद स्वरूप या बेहद जटिल आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। विडंबना यह भी है कि इसी तरह के एक कानूनन UPPA को 1967 में लागू कर दिया गया था, यानी धारा 124A विचारणीय तो है ही पूर्ण विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की हाई कोर्ट की लीगल डिक्टेशन जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।